एक बार विनोद जब सुमित के घर आता है तो देखता है कि सुमित कुछ सोच में डूबा हुआ है। विनोद उससे बात करता है। क्या बात है सुमित, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। सुमित बोलता है, यार दूसरे लोगों को शेयर मार्केट में पैसा कमाते हुए देखता हूँ तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट शुरू करना चाहिए। विनोद बोलता है, हाँ तो जरूर करना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम क्या है। सुमित बोलता है, यार देख मुझे तो शेयर मार्केट का ABC भी नहीं पता है और ऊपर से मैंने लोगों से सुना है कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है और एक तरह का सट्टा है जिसमें पैसा डूब जाता है। विनोद, देख वैसे तो ये रिस्की है बट ये उन लोगों के लिए रिस्की है जो इसको बिना सोचे समझे किसी के कहने पर और या फिर दूसरों के प्रॉफिट को देखकर खुद ही बिना नॉलेज के इसे करने की कोशिश करते हैं। तो याद कर, जब हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते थे तो हम बार बार गिरते थे और हमारे लिए वो बहुत ज्यादा रिस्की था क्योंकि हमें उसको बैलेंस करना नहीं आता था। इसी तरह अगर शेयर मार्केट में बिना नॉलेज के आओगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि क्या करना है, तो नुकसान तो होना ही है। सुमित बोलता है, तो तू बता, क्या तू सिखाएगा मुझे शेयर मार्केट, क्या होता है ये IPO और शेयर को खरीदते बेचते कैसे हैं और शेयर सिलेक्ट कैसे करते हैं। विनोद, हाँ बिल्कुल, चल अभी से स्टार्ट करते हैं। तो अब तू एग्जाम्पल के लिए मान ले कि सामने जो कालू मामा जिनकी चाय की शॉप है, ये चाय तो बहुत अच्छी बनाते हैं लेकिन इनको पता है कि वो चाय के साथ समोसे और कचौरी भी बहुत ज्यादा अच्छे बना सकते हैं, लेकिन अपनी शॉप को बड़ा करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। अब ये तेरे पास आते हैं और तुझे बोलते हैं कि मेरे इस शॉप की कुल कीमत 1 लाख रुपए है, अगर तुम मुझे अभी के लिए 10,000 रुपए दोगे तो तुम मेरे बिजनेस के 10% के पार्टनर बन जाओ। बस इसे ही किसी कंपनी का IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, जिसमें इन्वेस्टर कंपनी को एक अमाउंट देते हैं और उस अमाउंट के हिसाब से छोटे छोटे शेयर्स के परसेंटेज के मालिक लोग बन जाते हैं। सुमित, तो इससे होगा क्या। विनोद, अब इसमें हमारे कालू मामा यानी कि कंपनी को मिलेगा कैपिटल जिससे वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में उसे यूज करेंगे और तुम लोगों को मिलेगा शेयर, इससे दोनों का फायदा होगा। सुमित, अरे वाह ये तो एकदम सही है। विनोद, हाँ पहले के टाइम में लोगों को शेयर के सर्टिफिकेट इशू होते थे जिसे लोग मटेरियल फॉर्म में लॉकर में रखते थे, लेकिन आज सब कुछ डिजिटल हो गया है यानी कि डीमटेरियलाइज, शेयर भी और आपका लॉकर भी दोनों। सुमित, तो क्या इसे ही डीमेट अकाउंट कहते हैं। विनोद, हाँ बिल्कुल सही। सुमित, अच्छा ये डिविडेंड क्या होता है। विनोद, अब तू ये सोच कि कुछ टाइम के बाद कालू मामा ने समोसा और कचौरी बनाना शुरू तो कर दिए। अब जैसे जैसे उनका प्रॉफिट बढ़ता गया उसमें से कुछ हिस्सा वो डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं। इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट से इन्वेस्टर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और नए इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोचने लगते हैं। सुमित, अरे वाह ये तो एकदम सही है। विनोद, अब होता यह है कि कालू मामा के समोसे धीरे धीरे पूरे गाँव में फेमस होने लगते हैं। अब जिन लोगों ने पहले कालू मामा को पैसे देने से मना किया होता है वो भी उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो अब कालू मामा के फेमस होते समोसे को देखकर जो शेयर दूसरे लोगों को पहले 10 रुपए में मिल रहे थे अब वही लोग उसे 15 में खरीदने को तैयार है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि जिस हिसाब से समोसे बिक रहे हैं इनकी कंपनी के शेयर कल 15 या 30 रुपए में भी आसानी से मार्केट में बिक जाएंगे। और बस यही कुछ शेयर मार्केट में होता है जिसमें लोग कंपनी के शेयर दूसरे लोगों को खरीदते और बेचते हैं, लेकिन असली शेयर मार्केट में ये प्रोसेस कुछ सेकंड्स में लाखों बार होता है। सुमित, मतलब एक ने खरीदा, दूसरे को बेचा और फिर उसे तीसरे ने खरीदा, राइट। विनोद, सही समझा। सुमित, अच्छा ये बता कि ये इंडेक्स क्या होता है। विनोद, इसको ऐसा समझते हैं कि अब जैसे समोसा बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए शॉप या मार्केट होते हैं वैसे ही शेयर खरीदने और बेचने के लिए मार्केट होते हैं। इंडिया में ऐसे 2 मार्केट है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सुमित, अच्छा तो ऐसा है, ये तो बहुत ही सिंपल सा है। अब बता कि ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। विनोद, अब जैसे ही शॉप पर समोसा बेचने के लिए जो माल आता है वो एक गोडाउन में स्टोर होता है और शॉप पर बेचने के लिए वहां से आता है, तो इसी तरह से शेयर डीमेट अकाउंट में स्टोर होते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में खरीदे और बेचे जाते हैं। सुमित, और ये शेयर का प्राइस क्या होगा वो कैसे डिसाइड होता है, कोई 1 रुपए में मिलता है कोई 1000 में। विनोद, अब शेयर का प्राइस क्या होगा वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड होता है, जैसे कंपनी अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रही है और लोगों को लगता है कि आगे चल के कंपनी बहुत ही अच्छा करेगी तो लोग उसके शेयर ज्यादा खरीदने लगते हैं, और जब खरीदने वाले लोग ज्यादा होते हैं और बेचने वाले कम तो शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है, और इसका ठीक उल्टा होता है जब शेयर का प्राइस गिरता है। सुमित, ओह इसी रीजन से शेयर का प्राइस बढ़ता और गिरता है, यानी कि ज्यादा बायर हुए तो बढ़ेगा और ज्यादा सेलर हुए तो नीचे गिरेगा। विनोद, राइट। सुमित, अच्छा सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है।
सुनने में तो बड़ा टेक्निकल सा लगता है कि मुझे तो समझ में नहीं आएगा। विनोद, सेंसेक्स और निफ्टी 50 सुन के लगता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक सी चीज है जिसे हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब ये मान कि हमारे कालू मामा की शॉप मार्केट की दूसरी शॉप से कितनी अच्छी चल रही है या उसका परफॉर्मेंस दूसरी शॉप के मुकाबले कैसा है, उससे कंपैरिजन करने के लिए एक बेस चाहिए। बस इसे ही इंडेक्स कहते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या सेंसेक्स में 30 कंपनियों का कॉम्बिनेशन होता है और निफ्टी 50 में निफ्टी की 50 कंपनियों का। सुमित, वाह भाई वाह, अब मुझे बेसिक नॉलेज तो आ गया कि शेयर मार्केट और आईपीओ क्या होता है, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए शेयर कैसे सिलेक्ट करूं और शुरुआत कैसे करूं, और मुझे कौन सा शेयर लेना चाहिए ये मैं कैसे डिसाइड करूं। विनोद, अब कहां और कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है ये तुम किसी की भी बात सुनकर डिसाइड ना करना। किसी भी कंपनी का शेयर लेने के पहले कंपनी क्या करती है, उसका परफॉर्मेंस हर साल कैसा होता है, उस पर कितना उधार है, ये सब बातें ध्यान रखकर लेना होता है। अब तुम तुम्हारे पैसों से और ज्यादा पैसा बनाना चाहते हो तो थोड़ा रिसर्च तो खुद को भी करना पड़ेगा, और अगर तू कहेगा तो इसके ऊपर मैं तुझे एक पूरी बेसिक डिटेल्स बता सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए वो ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले अभी के लिए मेरे हिसाब से तुम अपना एक डीमेट अकाउंट खुलवा लो, जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है। सुमित बोलता है, लेकिन डीमेट अकाउंट खुलवाऊं कहां पर, और कौन सा सर्विस प्रोवाइडर सबसे कम पैसों में सबसे ज्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। विनोद, तू एक काम कर, डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए मैंने जहां पर मेरा अकाउंट है डीमेट का, उस कंपनी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर तुम अपना अकाउंट बना सकते हो। इसमें ब्रोकर है इसके बारे में। विनोद, देख, इन्वेस्टिंग तुम जितना कम उम्र में शुरू करोगे तुमको उतना ज्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज होता जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत छोटे से अमाउंट से शुरू किया था, आज वो करोड़पति है। तो ये मत सोच कि शुरुआत करूं या नहीं, बस शुरू कर। सुमित, थैंक यू भाई, आज तूने मेरा बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए। अब धीरे धीरे मैं तुम्हारे साथ रहकर तुमसे पूरी तरह से शेयर मार्केट पहले सीखूंगा, फिर इन्वेस्टमेंट चालू करूंगा। विनोद, हाँ बिल्कुल, हम इसी तरह से आगे और डिटेल में सीखते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से शेयर मार्केट के बारे में बेसिक नॉलेज जरूर मिली होगी। तो आगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय बाय।